Jai Hind students, class 12. In this small garden, I am making you understand about the biodiversity, that is of your chapter 15. This is for the video of class 12, chapter 15, biodiversity and its conservation. मैं इस अपने स्कूल के छोटे से गार्डन में आपको डाइवर्सिटी का लेवल समझाना चाह रही हूँ. फर्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में डाइवर्सिटीज एट वेरियस लेवल. So three different levels of diversity are found, that is species genetic diversity, species diversity and ecological diversity. The lowest level of diversity is found among the species that has different strains. जब species कहीं पे genetically या डिफ़र कर जाते हैं, स्पीसीज़ एक ही रहेगा लेकिन स्ट्रेन डिफरेंट हो जाएंगे. जैसे आपके बुक में रोवल्फिया वॉल्मिटोरिया के बारे में दिया हुआ है, यहाँ तो वो नहीं मिलेगा, वो हिमालयन रीजन में मिलता है. तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उसमें ड्रग पाया जाता है रेस्पेराइन. उस किसी प्लांट में वो ड्रग जो रहेगा वो काफ़ी कंसनट्रेटेड रहेगा, किसी में वो कंसनट्रेटेड नहीं रहेगा. इस बेसिस पे स्पीसीज़ तो रोवल्फिया वॉल्मिटोरिया ही रहेगा लेकिन उसमें स्ट्रेन्स डिफरेंट पाए जाने लगेंगे. उसी को आप कंपेयर कीजिए. जैसे ये हमारा प्लांट है कैना. अब देखिए ये कैना का कलर है, दोनों कैना ही है, ये भी कैना है और ये भी कैना है. ये मोनोकॉट है कैना. आप देखेंगे इस कैना का कलर जो है पेटल्स और पेटल्स का ये जो कलर है वो दूसरा है. इस कैना का कलर का पेटल्स का कलर जो है वो दूसरा है. आखिर कुछ तो ये दोनों स्पीसीज में जेनेटिक लेवल पे जो इस कलर को डिसाइड करता होगा उसमें वेरिएशन आया, तब तो इसका कलर रेड और इसका कलर येलोइश एंड स्पॉटेड हो गया. बट द स्पीसीज आर सेम. So here variation is found at the genetic level. It is the lowest level of variation. ये जो variation है ये सबसे lowest level पे है. तो species एक ही रहेगा but different in their environmental condition or the soil they are getting or the climate they are facing, they can be of different, they can show different color adaptation, but the species will be same. So this genetic variation will be called as variation at species level, variation at genetic level. Now come to the second level, that is species variation. अब ये कैना का दूसरा कोई स्पीसीज रहे, जीनस कैना ही रहे और स्पीसीज दूसरा रहे. जैसे आप पढ़े होंगे कि एक जीनस में सैकड़ों स्पीसीज आ सकते हैं, तो वो अगर सारे स्पीसीज कैना का यहाँ पाया जाएगा देन इट इज़ कॉल्ड एज स्पीसीज वेरिएशन. इसको मैं रोज में समझा सकती हूँ. जैसे आप देख रहे हैं रोज में डिफरेंट आई थिंक 300 स्पीसीज होते हैं रोजेज में. रोज़ा ग्लैंडिफ्लोरिया, रोज़ा फ्लैसीपोरम, रोज़ा बोनिका. आप देख रहे हैं कि ये रोज़ जो है ये जो रोज़ है ये आपका हाइब्रिड रोज़ है और इसको रोज़ा हाइब्रिड ही कहते हैं. ये स्पीसीज़ हाइब्रिड है और ये स्पीसीज़ जो है ये दूसरा श्रब टाइप का स्पीसीज़ है और मैं पर्टिकुलर स्पीसीज़ नहीं बता सकती. मानिए रोज़ा ग्रैंडिफ्लोरा है, लेकिन ग्रैंडिफ्लोरा ये भी नहीं है. ग्रैंडिफ्लोरा काफ़ी खूबसूरत होता है और वो उसके पेटल्स पूरे बहुत अच्छे शेप में अरेंज्ड रहते हैं. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों जो रोजेज हैं इनकी स्पीसीज डिफरेंट है. यहाँ पे इसके पेटल्स थोड़े एकदम स्प्रेडी हैं और यहाँ पे आप देखेंगे इसके पेटल्स जो हैं वो थोड़े अच्छे से अरेंज्ड हैं. और भी रोजेज़ हो सकते हैं लेकिन हमारे यहाँ वैरायटी बहुत थी रोजेज़ की, लेकिन अभी क्लाइमेट के कारण ये ख़त्म हो रहा है. ये जो वैरायटी है, डिफरेंसेस है, ये स्पीसीज़ लेवल पे पाए जाएंगे. जीनस एक ही रहेगा रोज़ा, लेकिन स्पीसीज़ अलग हो जाएंगे. कोई रोज़ा ग्रैंडिफ्लोरा हो जाएगा, कोई रोज़ा हाइब्रिडा हो जाएगा, कोई रोज़ा फ्लोरी हो जाएगा. तो इस तरह के जो वेरिएशन पाए जाएंगे स्पीसीज लेवल पे तो उनको कहेंगे वेरिएशन एट स्पीसीज और स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी. और
जो इकोसिस्टम में जितना ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है उतना ही ज़्यादा वो इकोसिस्टम रिच होता है। द हाईएस्ट वेरिएशन इज़ फाउंड एट द इकोलॉजिकल लेवल। सो अगर हम अपने स्कूल के गार्डन को देख रहे हैं और पाते हैं कि इस स्कूल के गार्डन में हर्ब्स है, श्रब्स हैं, मीन्स और ट्रीज भी हैं और आपके क्लाइंबर्स भी हैं, और अगर क्लाइमेटिक कंडीशन पे देखते हैं तो डिजर्टी प्लांट भी पाए जा रहे हैं। जैसे आप ये देखिए, छोटा सा ये साइकस डेवलप हो रहा है, ये डिजर्टी है, ये श्रब है, ये भी डिजर्टी है। उस तरह आपके बड़े बड़े ट्रीज पाए जाएंगे जो कि यहाँ ट्रॉपिकल ट्रीज भी पाए जा रहे हैं। मैंगो प्लांट है जो कि ट्रॉपिकल है, टेम्परेट प्लांट है, ये सब टेम्परेट रीजन के ट्रीज हैं जो कि एक ये डेसिडिवस ट्रीज है और कभी अपने पत्ते को पूरा फॉल डाउन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए। तो ये ट्रीज जो हो सकते हैं वो ट्रॉपिकल हो सकते हैं, टेम्परेट हैं। फिर आपका डेजर्टी प्लांट भी पाया जा रहा है। फिर ग्रासलैंड भी आप देख सकते हैं कि ग्रासेस बहुत उगे हुए हैं, तो ग्रासलैंड भी है। डेजर्टी, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल, टेम्परेट। अगर किसी इकोसिस्टम में इस टाइप का वेरिएशन है तो उसको इकोसिस्टम वेरिएशन डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल कहेंगे। सो diversity can be found at 3 level, that is species level, genetic level means इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल होने के कारण स्पीसीज एक ही रहेंगे, थोड़ा उनमें जेनेटिक वेरिएशन आ जाएगा जिसके कारण उनका कलर या जो वो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं उनके कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज जेनेटिक वेरिएशन। नाउ द सेकेंड लेवल इज स्पीसीज वेरिएशन, मीन्स यहाँ स्पीसीज ही आपके डिफरेंट हो जाएंगे। रोज़ के केस में आप देख लीजिए, मैं अपने स्कूल के ग्राउंड पे इन तीनों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर इकोसिस्टम वेरिएशन देखना चाहते हैं तो देन इट मीन्स दैट here the tropical trees can be found, here the deserty plant can also be found, here the temperate region plant can also be found. So these are ecological variation. For example, in your book it is given that in region like India has very verified diversity. कहाँ, क्योंकि यहाँ पे एक डेजर्ट रीजन भी है, ट्रॉपिकल रीजन भी है, टेम्परेट फॉरेस्ट भी है, तो ये बहुत ही इंडिया डाइवर्सिफाइड और बायोलॉजिकल रिच कंट्री है। उसी तरह आपका स्पीसीज वेरिएशन में बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, फ्रॉग्स को लेकर वेस्टर्न घाट्स में डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्रॉग पाए जाते होंगे। सब राना ही होंगे, लेकिन कोई राना टिग्रीना हो सकता है, कोई दूसरा स्पीसीज हो सकता है मेढक का। तो एम्फीबियंस में वहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है स्पीसीज लेवल पे। और जेनेटिक लेवल पे आपके बुक में रोवेल्फिया दिया हुआ है जिसको मैंने कैना के 2 डिफरेंट कलर से समझाया। सो दिस इज अबाउट योर जेनेटिक वेरिएशन और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी फाउंड इन इकोसिस्टम एट वेरियस लेवल। जिस भी इकोसिस्टम को लें और जितनी ज़्यादा वहाँ डाइवर्सिटी रहेगी, रिचनेस वहाँ की उतनी ही ज़्यादा रहेगी, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज वहाँ उतने ही ज़्यादा होंगे। सो मैं इस वीडियो से आपको थोड़ा वेरिएशन और डाइवर्सिटी समझाने की कोशिश की हूँ इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट, एज आई प्रॉमिस यू। ओके, बाय।